नमस्कार, संकल्प न्यूज में आपका स्वागत है। मैं आलोक शर्मा। आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर। टेढ़ेसरा पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह, शक्ति केंद्र की ली बैठक। छुरिया क्षेत्र में आगजनी से 11 परिवारों के घर तबाह। आमरण अनशन कर मंदिर की जमीन को वापस दिलाने की मांग। और डोंगरगढ़ क्षेत्र में बेमौसम हुई बारिश। अब खबरें विस्तार से। छत्तीसगढ़ प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह शुक्रवार की देर शाम राजनांदगांव के टेढ़ेसरा क्षेत्र में पहुंचकर शक्ति केंद्र की बैठक में शामिल हुए और इस दौरान उन्होंने गौठान का निरीक्षण भी किया। छत्तीसगढ़ प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री एवं राजनांदगांव के विधायक डॉक्टर रमन सिंह शक्ति केंद्र के माध्यम से बूथ स्तर पर पहुंचकर 2023 के चुनाव की तैयारी के लिए कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों को चार्ज किए। स्वर्गीय कुशाभाऊ ठाकरे जन्म शताब्दी वर्ष को कार्य विस्तार योजना के तहत मनाते हुए 5 से 20 मई तक भारतीय जनता पार्टी के नेता सभी शक्ति केंद्रों के माध्यम से बूथ स्तर पर जाकर जमीनी हकीकत का सर्वे कर रहे हैं। इसी कड़ी में पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह भी टेढ़ेसरा पहुंचे और यहां कार्यकर्ताओं से बातचीत की। डॉक्टर रमन सिंह ने टेढ़ेसरा क्षेत्र में गौठान का निरीक्षण किया। इस अवसर पर डॉक्टर रमन सिंह ने कहा कि गौठान से जुड़ी महिलाओं को 2 वर्ष से पेमेंट नहीं मिला है। वहीं उन्होंने कहा कि नरवा गरवा घुरवा बाड़ी योजना सिर्फ कागज पर है, इस क्षेत्र में विकास का कार्य नहीं हुआ है। गौठान की शिकायत ये है कि 2 साल से बहनों को स्वयं सहायता समूह के जो गौठान से जुड़े हैं उनका 2-2.5 साल से पेमेंट नहीं हुआ है। गोबर इकट्ठा करते करते बेचते बेचते काम हो गया। नरेगा में कोई काम नहीं चल रहा है, एक मोहल्ले के ही काम मिलता है, एक वार्ड का। नरेगा में किसी को रोजगार नहीं मिल रहा है और नरवा गरवा घुरवा बारी जीरो है पूरे टेढ़ेसरा में, मात्र दिखावा है। कागज में काम हो रहे हैं और कहीं भी डेवलपमेंट का कोई काम गांव वालों से मैं पूछा, सबके सामने सार्वजनिक बैठ के पूछा, कोई काम नहीं हुआ है। बिजली की समस्या इन्होंने बताया कि बिजली का जो पेमेंट होना चाहिए था, जो यूनिट बिजली का जो पंप का राशि जो निःशुल्क होना चाहिए था वो भी नहीं है, पैसा वसूल किया जा रहा है। अन्य समस्याओं को लेकर आज हम उनके बीच बैठे थे। टेढ़ेसरा क्षेत्र में आयोजित शक्ति केंद्र के कार्यक्रम में पूर्व मुख्यमंत्री एवं राजनांदगांव विधायक डॉक्टर रमन सिंह के अलावा भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता सचिन बघेल, कोमल सिंह राजपूत और अन्य पदाधिकारी भी मौजूद रहे। इस दौरान कार्यकर्ताओं को आगामी विधानसभा चुनाव में जुट जाने के लिए चार्ज भी किया गया। अमित चटर्जी के साथ हफीज खान, संकल्प न्यूज। खुज्जी विधानसभा क्षेत्र के ग्राम साले में सिलेंडर विस्फोट के बाद भीषण आगजनी से 11 परिवार के मकान तबाह हो गए। घर के भीतर रखा राशन और सारा सामान जलकर खाक हो गया। खुज्जी विधानसभा अंतर्गत आने वाले ग्राम साले में गुरुवार रात एक घर के गैस सिलेंडर में लगी आग भीषण आगजनी में तब्दील हो गई। इस घटना में 8 मकान जलकर पूरी तरह खाक हो गए। वहीं कुछ मकानों के आग पर काबू पा लिया गया। ग्रामीणों ने बताया कि आग की चपेट में आने के चलते यहां 2 सिलेंडरों में भी विस्फोट हुआ। ग्रामीणों को फायर ब्रिगेड की मदद मिलने में भी 2 घंटे लग गए। सुबह तकरीबन 4:30 बजे आग पर काबू पाया गया। इस घटना में 11 परिवारों का सब कुछ जलकर राख हो गया है। खुज्जी विधानसभा के थाना डोंगरगांव क्षेत्र अंतर्गत ग्राम साले में गुरुवार रात करीब 9:30 बजे हुई आगजनी से ग्राम में हड़कंप मच गया। घनश्याम निर्मलकर के घर में गैस का पाइप लीक होने के बाद उसमें आग लग गई। आनन फानन में परिवार ने उसे बुझाने की कोशिश की। आग न बुझने पर वे घर से बाहर आ गए। इसी दौरान आसपास के घरों में भी आग फैल गई और दूसरे घरों को भी अपनी चपेट में ले लिया। संकल्प न्यूज के लिए ताहिर खान की रिपोर्ट। मई माह के भीषण गर्मी के बीच मौसम ने एक बार फिर करवट ली है और शुक्रवार की शाम डोंगरगढ़ में जहां तेज हवा के साथ झमाझम बारिश हुई, वहीं राजनांदगांव जिले के कई स्थानों में हल्की बूंदाबांदी हुई। मौसम के बदले मिजाज से लोगों को गर्मी से राहत मिली है।
वहीं तेज अंधड़ से डोंगरगढ़ के स्वामी आत्मानंद स्कूल का टीन का छप्पर उड़ गया। मई माह के भीषण गर्मी के बीच मौसम ने एक बार फिर करवट बदल लिया है और शुक्रवार की शाम डोंगरगढ़ में तेज हवा के साथ बारिश हुई है। तेज हवा चलने से डोंगरगढ़ स्थित स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम का निर्माणाधीन टीन का छप्पर उड़ गया है। वहीं राजनांदगांव जिले के विभिन्न क्षेत्रों में कहीं कहीं बूंदाबांदी हुई है। अचानक मौसम में आए बदलाव से मौसम खुशनुमा हुआ है। वहीं लोगों को गर्मी से राहत मिली है। शुक्रवार को दोपहर तक तेज और चिलचिलाती धूप के बाद मौसम ने अपना तेवर बदला है और बारिश हुई है, जिससे तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। डोंगरगढ़ में शुक्रवार को अचानक तेज हवा चलने से निर्माणाधीन स्वामी आत्मानंद स्कूल में छत के ऊपर लगे टीन का छप्पर उड़ गया। तेज हवा से स्वामी आत्मानंद स्कूल के टीन के छप्पर उड़ने से निर्माण कार्य की पोल खोल दी है। यहाँ के प्राचार्य ने बताया कि करीब 2 करोड़ रुपए की लागत से स्कूल भवन का निर्माण कार्य कराया जा रहा है। इसके लिए ये तो वैसे एजेंसी है PWD का और वर्क चल रहा है अग्रवाल जी, पूनम अग्रवाल जी के माध्यम से इनका निर्माण कार्य जारी है। अभी भी इसमें वर्क चल ही रहा है। कुछ वर्क्स बाकी हैं। कितने की लागत से बनाया जा रहा है सर? जी, कितने की लागत से बनाया जा रहा है? ये मेरे पास रिटर्न तो नहीं, लेकिन पता चला है कि 2 करोड़ की लागत की है कंप्लीट, और अभी इनका वर्क जारी भी है। सर इसका एस्टिमेट है क्या आपके पास? ना, इसका एस्टिमेट नहीं है। जानकारी आपने किसी आगे दी है क्या, किसी को? नहीं, मैं सबसे पहले तो मैं अभी घर गया हुआ था लंच के, मॉर्निंग से 7:30 बजे से आ जाता हूँ, तो अभी लंच के लिए निकला लगभग 1:30 बजे, और लंच से ही मैं लंच ही कर रहा था तो मेरे स्टाफ के माध्यम से जानकारी आई कि सर यहाँ सामने पोर्च से हवा में उड़ चुका है। तो मैं तत्काल आया, आके देखा तो वैसे पानी तो बंद हो चुका था, हवा भी बंद हो चुकी थी, और स्टाफ में या मेरे कंप्यूटर आदि में कहीं पर नुकसान नहीं हुआ है। 3 उखड़े हैं पूरे। शुक्रवार को बादल में छाए बदली और बारिश के पहले चली तेज हवा के कारण बिजली ने भी आंख मिचौली की है। शहर के कुछ हिस्सों में बिजली कुछ देर के लिए गुल रही है। दोपहर बदली और बारिश के बाद सड़कों पर चहल पहल देखने को मिली है, जबकि तेज धूप और भीषण गर्मी के कारण अन्य दिनों में सड़कों पर सन्नाटा पसरा रहता है। डोंगरगढ़ से सचिन जामुलकर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, संकल्प न्यूज। सेवाभावी संस्था सूर्या फाउंडेशन के द्वारा आदर्श ग्राम पेंड्री सुकुल दयान में 3 दिवसीय गौ उत्पादक प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। आदर्श गांव पेंड्री सुकुल दयान में 3 दिवसीय गौ उत्पाद प्रशिक्षण शिविर का श्री कृष्ण राधा की स्मृति पर दीप प्रज्वलन कर उद्घाटन किया गया। सूर्या फाउंडेशन के प्रशिक्षण प्रमुख संजय तिवारी, मितान क्लब एवं संगठन अध्यक्ष दुर्गेश साहू सहित ग्राम पंचायत की महिला पंचजनों की उपस्थिति में पूजन कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया, जिसमें धूप बत्ती, उपला और दीपक बनाना सिखाया गया। साथ ही साबुन एवं गोनाइल, फिनाइल, मंजन बनाने की प्रक्रिया सिखाई जा रही है। इस दौरान स्वयं सहायता समूह, महिला कमांडो और ग्राम पंचायत के प्रतिनिधि सहित 50 माताएं बहनें उपस्थित रही। मेरा गांव मेरा तीर्थ के उद्देश्य को सामने रखकर ग्राम विकास के लिए भारत के 18 राज्यों में सूर्या फाउंडेशन शिक्षा, स्वास्थ्य, संस्कार, समरसता, स्वावलंबन, यह 5 आयामों को लेकर अपनी कार्यक्रम चला रहे हैं। इस प्रशिक्षण शिविर में गांव के 9 महिला स्वयं सहायता समूह के साथ महिला कमांडो की 50 महिलाओं ने भाग लिया और गौ उत्पाद प्रशिक्षण को उत्साह के साथ पूरा किया। प्रशिक्षण के दौरान ग्राम पंचायत के पंच, ग्राम प्रधान, क्षेत्र प्रमुख सनत टंडन, सेवा प्रमुख राजेंद्र हिंदुस्तानी, सेवाभावी जीवराखन साहू, मितान क्लब युवा संगठन के अध्यक्ष दुर्गेश साहू, शिक्षक चित्ररेखा साहू सहित समस्त ग्रामवासी उपस्थित रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, संकल्प न्यूज। अब वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद आप देखेंगे आमरण अनशन कर मंदिर की जमीन का कब्जा वापस दिलाने की मांग।
राजनांदगांव जिले का सबसे विश्वसनीय व किफायती अस्पताल शुक्ला मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल। हमारे यहाँ विशेषज्ञ डॉक्टरों द्वारा विभिन्न ओपीडी सेवाएं संचालित है। यहाँ मेडिसिन विभाग, शिशु रोग, स्त्री रोग, नाक कान गला रोग, यूरोलॉजी, न्यूरोलॉजी, हड्डी रोग, जनरल सर्जरी और बच्चों के सर्जन द्वारा ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है। साथ ही पैथोलॉजी, ईसीजी, ऑक्सीजन एवं भर्ती की सुविधा 24 घंटे उपलब्ध है। आयुष्मान कार्ड और राज्य हेल्थ कार्ड से इलाज की सुविधा उपलब्ध है। शुक्ला मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, बसंतपुर, राजनांदगांव। तृप्ता फैशन, चाहे त्योहार हो या पार्टी, बर्थडे हो या शादी, तृप्ता फैशन आपका स्वागत करता है। 6000 स्क्वायर फीट में फैला कपड़ों का शोरूम, जहां बच्चों से लेकर बड़ों के लिए कपड़ों की वाइड रेंज। बच्चों के लिए किड्स वेयर, महिलाओं और गर्ल्स के लिए साड़ी, जीन्स, टॉप, लांचा, सलवार सूट, इनर वेयर, शादी और फंक्शंस के लिए गाउन्स और लहंगे और सभी तरह के कपड़े। वहीं पुरुषों के लिए शर्ट, पैंट्स, जीन्स, टी शर्ट्स, ब्लेजर, सूट, कोट पैंट और शेरवानी के साथ साथ सभी ब्रांडेड और डिजाइनर कपड़ों की वाइड रेंज सभी तरह की प्राइस रेंज में मिलते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, आपके घर को सुंदर रखने के लिए होम फर्निशिंग, वो भी आपके बजट अनुसार। क्वालिटी में नंबर 1, दाम में सबसे कम। तृप्ता फैशन, तृप्ता फैशन, जय स्तंभ चौक, राजनांदगांव। आपके सही फर्नीचर का पूरा ध्यान रखता है महावीर फर्नीचर्स। सभी प्रकार के पलंग, दीवान, फोल्डिंग पलंग, लग्जरी सोफा सेट, बेडरूम सेट से लेकर सभी प्रकार के ऑफिस फर्नीचर, रिवॉल्विंग चेयर, टीवी यूनिट सहित डाइनिंग व ड्रेसिंग टेबल का भरपूर स्टॉक एक ही छत के नीचे। ऑटोमेटिक मशीन से निर्मित स्टील अलमारी, ब्रांडेड कंपनियों के गद्दे व फर्नीचर, ब्रांडेड प्लास्टिक चेयर, सेंटर टेबल, स्टडी टेबल, फोल्डिंग सीढ़ी, सभी सामान थोक व चिल्लर भाव में। आपके जगह व साइज अनुसार सभी फर्नीचर ऑर्डर से भी बनाया जाता है। टीवी, फ्रिज, विंडो प्लस प्लास्टिक कूलर जैसे इलेक्ट्रॉनिक सामानों का ऑर्डर लिया जाता है। स्टील से संबंधित सभी कार्य किए जाते हैं। शादी सीजन के लिए कम कीमत पर आकर्षक पैकेज उपलब्ध है। हमारे यहाँ सोफा सेट्स व रिवॉल्विंग चेयर रिपेयरिंग किया जाता है। आज ही आए महावीर फर्नीचर्स, स्टेडियम रोड, गांधीनगर, महामाया चौक के पहले, राजनांदगांव। सुनो घंटी बजी स्कूल की, चलो स्कूल तुमको पुकारे। पल 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 रोशनी जो मिली स्कूल की, जगमगाओगे तुम बन के तारे। सुनो घंटी बजी स्कूल की, चलो स्कूल तुमको पुकारे। पल 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 रोशनी जो इक्यावन शक्तिपीठ महाकाली मंदिर 1970 में बना छत्तीसगढ़ का एकमात्र 51 शक्तिपीठ महाकाली मंदिर भक्त स्वर्गीय मोतीराम साहू की सेवा भाव में स्थापित 51 शक्तिपीठ महाकाली मंदिर में लगभग 25 वर्षों से तांबे के पात्र में ज्योति कलश की स्थापना निरंतर जारी है। गोदी माँ खिला ले वो मुर्दाई, बोला बेटा कह के बुला ले वो महामाई। 51 शक्तिपीठ महाकाली मंदिर, नंदई चौक, राजनांदगांव। आप अपने बच्चे के जन्मदिन को बनाइए खास संकल्प केबल नेटवर्क के साथ। सिर्फ 500 रुपये में 30 सेकंड का विज्ञापन हर 3 गाने के बाद, और आपको मिलेगा 1 पाउंड का केक फ्री। आप अपने बच्चे की तस्वीर हमें
हमें व्हाट्सएप के इन नंबरों पर भेज सकते हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। डोंगरगढ़ के एक बुजुर्ग पुजारी ने एसडीएम कार्यालय के समीप आमरण अनशन कर मंदिर की जमीन का कब्जा वापस दिलाने की मांग की है। बुजुर्ग पुजारी ने मंदिर की जमीन को भूमाफिया द्वारा बलात् कब्जा करने का आरोप लगाया है। डोंगरगढ़ के बुजुर्ग पुजारी गणेश जोशी ने एसडीएम कार्यालय के समीप आमरण अनशन शुरू कर मंदिर की जमीन का कब्जा वापस दिलाने की मांग की है। पुजारी गणेश जोशी ने जमीन ब्रोकर श्यामलाल सहित अन्य 2 व्यक्तियों द्वारा मंदिर की जमीन को बलात् हड़पने का आरोप लगाया है। मंदिर के 81 वर्षीय बुजुर्ग पुजारी गणेश जोशी का कहना है कि डोंगरगढ़ नगर में प्राचीन शिव गणेश मंदिर स्थित है, जो कि 1884 में उनके पूर्वजों द्वारा स्थापित किया गया था। गणेश जोशी ने बताया कि 2 माह पूर्व जमीन ब्रोकर श्याम अग्रवाल और उनके अन्य 2 साथी मंदिर दर्शन के बहाने मंदिर आए थे और मंदिर की जगह को बेचने की बात पुजारी से की थी। इस पर मंदिर के पुजारी ने जमीन न बेचने की बात जमीन ब्रोकरों से की थी। इसी दौरान पुजारी गणेश जोशी बीमार हो गए और इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती हो गए, जिसका फायदा उठाते हुए जमीन बिचौलियों ने जमीन हड़प ली और यहां लगे चौवन सागौन को कटवाकर जमीन समतलीकरण कर दिया। 1884 का वो दौलत सिंह शिव मंदिर है मेरा खुद का। पहले मेरे पुरखे लोग पूजा करते थे, उसके बाद मैं शुरू किया, कई मरतबा उसको सुधारा बनाया और आज तक मेरे ही कब्जे में था। कुछ दिन पहले से भूमाफियाओं की नज़र मेरी ज़मीन पे पड़ी, वो बेचने का दबाव डालते थे। मैं बेचना नहीं चाहता था। मैं उनसे यही बोलता था, धर्म की चीज़ बेची नहीं जाती, कोई देता है तो बना लो जो बनाना है, मगर बेचता नहीं। मेरे बीमार पड़ने से इन लोगों ने ज़बरदस्ती रात के 30-35 आदमियों को बुला के और चारों तरफ से घेरा डाल के वो कब्जा कर लिया है। जब तक ये ज़मीन मेरे को वापस नहीं मिलेगी मैं यहीं मर लूँगा। मेरे को न्याय जब तक नहीं मिलेगा जब तक मैं नहीं उठने वाला। पुजारी गणेश जोशी ने इसकी शिकायत थाना, तहसीलदार और एसडीएम से की थी और जमीन का दस्तावेज सौंपा था, लेकिन न्याय न मिलने पर आमरण अनशन का राह अपनाया है और न्याय की गुहार लगाई है। बुजुर्ग पुजारी के आमरण अनशन को प्रशासन ने संज्ञान में लिया है और त्वरित कार्रवाई करते हुए 10 एकड़ जमीन देने का आश्वासन दिया है। डोंगरगढ़ से सचिन जाबुलकर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, संकल्प न्यूज। बीते दिनों एक युवती ने अपने परिजनों पर प्रताड़ना का आरोप प्रेस क्लब में पत्रकार वार्ता करते हुए लगाया था। इसके बाद आज युवती के परिजन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और युवती के आरोप को निराधार बताया है। बीते दिनों प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर युवती ने कहा था कि बचपन से ही उसके घर वाले उसे प्रताड़ित करते हैं, वह घरेलू हिंसा का शिकार रही है। वहीं उसने अपने जीजा पर लगाए आरोप को बेबुनियाद बताया था। इसके बाद आज युवती के परिजनों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उसके द्वारा लगाए गए आरोपों को निराधार बताया है। युवती की बहन ने उसके जीजा और उसके बीच प्रेम संबंध का आरोप लगाया है। वहीं उसने अपनी बहन पर 3.5 लाख रुपए और गहने लेकर फरार होने का आरोप भी लगाया है। मैं ये चाहती हूँ मनीषा ने जो भी आरोप लगाए हैं हमारे घर वाले के लिए वो सरासर गलत है। ठीक है, वो अपने बचाव के लिए, मेरे पति के बचाव के लिए और अपना जो है प्यार मोहब्बत जो भी चल रहा होगा उनके बीच, वो उससे बचाने के लिए, हम सबको आरोपित साबित करने के लिए वो घर से जो है भगी है। और घर से भगी है तो अपने साथ 3.5 लाख रुपए कैश और अपने साथ ज्वेलरी लेके गई है। ठीक, और उसके साथ जो है साथ में ही है दोनों, और बताया जा रहा है कि हम साथ में नहीं हैं। मेरे पास उनका कॉल डिटेल्स है, मैं दिखा दूंगी। ठीक है, कि साथ में बात कर रहे हैं, रह रहे, चल रहे हैं। अभी मैं ये चाहती हूँ कि वो जहाँ कहीं भी हैं हम लोग का कैश ज्वेलरी ला के दे दे, बाकी वो अपने लाइफ में कुछ भी करें और हमारे ऊपर लगाए गए आरोप को वो दोनों हाथ जोड़ के माफ़ी मांगते हुए वापिस लें। प्रेस कॉन्फ्रेंस में युवती के परिजनों ने उसके द्वारा लगाए गए सभी आरोपों को खारिज किया है।
प्रेस कॉन्फ्रेंस में युवती की बहन ने आरोप लगाते हुए कहा कि मेरी बहन मेरे पति के बचाव के लिए घर से भागी है और वह दोनों एक साथ ही रह रहे हैं। वहीं उसके परिजनों ने युवती के द्वारा पैसे और गहने ले जाने का आरोप भी लगाया है। अंकालू साहू के साथ विकल्प श्रीवास्तव, संकल्प न्यूज़। अम्बागढ़ चौकी क्षेत्र के महिला एवं बाल विकास विभाग के ऑपरेटर की हत्या या आत्महत्या की गुत्थी अब तक नहीं सुलझ पाई है। मृतक के परिजनों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए इस मामले में न्याय की गुहार लगाई है। राजनांदगांव जिले के अम्बागढ़ चौकी विकासखंड के ग्राम जोरातराई के युवक तिलक राम सिन्हा 12 अप्रैल से लापता था और 14 अप्रैल को तिलक का शव गांव से 5 किलोमीटर दूर ग्राम गुंडरदही के तालाब में मिला था। मृतक महिला बाल विकास विभाग में ऑपरेटर पद पर पदस्थ था। अम्बागढ़ चौकी पुलिस द्वारा घटना के 24 दिन बीत जाने के बाद भी मौत की गुत्थी नहीं सुलझा पाई। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए परिजनों ने कहा कि इस मामले में उनसे किसी भी प्रकार का बयान नहीं लिया गया है और ना ही कोई जांच की जा रही है। वहीं मृतक के परिवार ने यह आरोप लगाया था कि मृतक तिलक राम सिन्हा की हत्या हुई थी और परिवार वालों के बताए अनुसार मृतक का मोबाइल किसी अन्य के यहाँ और मृतक का बाइक किसी और के यहाँ पाया गया था, जो कि संदेह के घेरे में आता है, लेकिन अभी तक इस पर कोई जांच नहीं किया गया है। पहले ढूंढते रहे और नहीं मिला तो थाने में रिपोर्ट लिखा है गुमशुदगी के। इसके बाद अभी तक कोई कार्रवाई कुछ नहीं हुआ है। सामने गुरुवार के उसका शव पानी में तैरते हुए मिला। इसे थानेदार लोग थाने वाले मन बताया फ़ोन कर। अभी तक उसका भी पीएम रिपोर्ट भी नहीं बता रहे हैं, ना उसका कुछ कागजात भी नहीं दे रहे हैं उसे तिलक राम सिन्हा का। पुलिस की कार्रवाई से आप क्या चाहते हैं बताइए? पुलिस कार्रवाई ठीक है या गलत कर रही है? अभी तक तो कुछ नहीं कर रहे हैं पुलिस कार्रवाई जी। अभी तक उनको पूछताछ भी नहीं कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं। पुलिस का कहना है हम लोग पूछताछ किए तो कुछ निकला नहीं करके, वो कुछ नहीं बता रहे हैं उसका। अच्छा, शव मिलने के बाद जो है आप में से पूछताछ करें, पुलिस वाला मना ना। एक दिन वो ये है आए रही से काना ठावरे कथन ली साहब से वो पूछी कि कैसे ओकर शरीर का रही से, कोई जगह चोट वोट निशान था का, ऐसे पूछी। उसमें कुछ नहीं था, वहीं पे ला के दिया, गाड़ी वहीं पे था। कौन ला के दिया? ये रवि और ये कल्याण, उसके दोस्त। हाँ, उसके दोस्त ने। क्या बताया? और कहाँ घूम गए हैं पता नहीं है, ऐसे कहीं बोले। जैसे कि आप हमें बता तो कि 10,000 रुपया कोई ला के दी से, कौन ला के दी से 10,000 रुपया? ये भोला राम चंद्रवंशी। क्या कारण से ला के दी से बताइए? वो तिलक राम भेजे है इसे बोले। अम्बागढ़ चौकी के अनुभागीय अधिकारी के द्वारा महामहिम राज्यपाल के नाम हमने ज्ञापन दिया है। ज्ञापन में हमारी मांग ये है कि यहाँ का गरीब किसान परिवार का इकलौता पुत्र, पिता का नाम इंद्र राम सिन्हा, पुत्र का नाम तिलक राम सिन्हा की आज से 24 दिन पहले संदेहास्पद मौत हो गई, जिसकी शिकायत उनके परिवार वालों ने थाने में की थी। 24 दिन बीत जाने के बाद भी अब तक के कोई कार्रवाई, जिसका नाम उन्होंने दिया था उसके ऊपर कार्रवाई नहीं की गई है। हम यकीन से कहते हैं कि संदेहास्पद मौत इस हुई है। हम यकीन से इसलिए कह रहे हैं क्योंकि मोबाइल किसी और के पास, गाड़ी किसी और के पास और चाबी किसी और के पास मिली है और हम इसमें उच्च स्तरीय जांच की मांग कर रहे हैं। और अगर शासन प्रशासन द्वारा उच्च स्तरीय जांच नहीं की गई तो हमारे बैनर तले, जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ के बैनर तले एक बड़ा आंदोलन किया जाएगा पर्यावरण के साथ मिलकर, जिसकी संपूर्ण जवाबदेही शासन प्रशासन की होगी। मृतक के पिता इंदल राम सिन्हा ने अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के सामने न्याय की गुहार लगाई थी, जिसमें अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने इस मामले में जांच करने के आदेश भी दिए थे, पर अम्बागढ़ चौकी पुलिस ने कोई जांच नहीं किया, जिस पर पीड़ित परिवार ने मीडिया के सामने अपनी पीड़ा रखी और प्रदेश सरकार से उच्च स्तरीय जांच करने हेतु गुहार लगाई है। इसी संदर्भ में जनता कांग्रेस के कोर कमेटी के सदस्य नवीन अग्रवाल ने महामहिम राज्यपाल के नाम से अनुविभागीय अधिकारी को उच्च स्तरीय जांच हेतु ज्ञापन सौंपा। संकल्प न्यूज के लिए सोन कुमार सिन्हा की रिपोर्ट।
डोंगरगढ़ जनपद पंचायत के सदस्य महेश सेन द्वारा बीते दिनों आदिवासी समाज पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने पर समाज के लोगों ने उनका पुतला जलाया है और एसडीएम को ज्ञापन सौंपकर उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर कार्रवाई करने की मांग की है। डोंगरगढ़ क्षेत्र के ग्राम पंचायत रामाटोला की आदिवासी महिला सरपंच चित्ररेखा मंडावी ने जनपद पंचायत सदस्य महेश सेन के द्वारा समाज पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने का आरोप लगाते हुए मोर्चा खोला है और जनपद सदस्य महेश सेन का पुतला जलाया है। इस अवसर पर समाज के लोगों ने एसडीएम को ज्ञापन सौंपकर एफआईआर दर्ज कर उचित कार्रवाई करने की मांग की है। आदिवासी समाज ने इसकी शिकायत कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक और थाने में भी की है। मैं सेना में मतलब कार्य दे हूँ, स्कूल कंप्यूटर कक्षा निर्माण, अंतरिक्ष कक्षा निर्माण मतलब काम करके करते हूँ। धमकी चमकी लगे ना तब वो काम रहते हूँ तो ना 1 साल 4 माह हो गए नहीं करते हो काम ना। मैं बोले एक दिन जनपद में आ हूँ और बोले भैया काम कर काबर काम ना अपूर्ण रखे, पूर्ण काबर नहीं होती इस करके। तब बोलिस काम ना काबर पूर्ण नहीं करा था करके मैं बार बोला था। तो एक अधिकार मैं तो काम ना कर रहा हूँ ना ऐसे करके बोला था। तीन बार मुझे काबर प्रेशर बोला था करके। तब मैं बोले मोला ऊपर हला जवाब देना मोला सब बोला थे, गाँव मन भी बोला थे कि काम काबर अपूर्ण करे मेरा नहीं पूर्ण करा था से करके। मैं जवाब पूछा थे मीटिंग में बुला था तब भी से नहीं आता करके। और बाद एकदम उत्तेजित हो गया मतलब जाति वाति से लेकर हर चीज़ की मतलब कोई कदर नहीं रखे। माँ बाप के जो भी मन में वो भी गाली गलौज करे लगी थी। सिर्फ हमें काम भर के जवाब पूछे और फीस पर। आदिवासी समाज का समर्थन करते हुए भाजपा के जिला अध्यक्ष मधुसूदन यादव ने जनपद सदस्य महेश सेन द्वारा आदिवासी समाज पर अनलगढ़ टिप्पणी किए जाने पर कड़ी निंदा की है और महेश सेन के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। मांग पूरी न होने पर उन्होंने उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है। आज रामाटोला में हमारे एलबी नगर मंडल के द्वारा और युवा मोर्चे के द्वारा यहाँ पर धरना प्रदर्शन और पुतला दहन का कार्यक्रम किया गया है। पिछले कुछ दिनों से लगातार हमारे ज़िले के अंदर कांग्रेस के लोगों के द्वारा या कांग्रेस शासन के द्वारा आदिवासियों को भी और अन्य तबके को भी खास तौर पे आदिवासियों को परेशान करना, प्रताड़ित करना, ये काम किया जा रहा है। हमारा पहला सवाल ये है कि इस तरीके से आदिवासियों के साथ लगातार सरकार और सरकार पक्ष के लोग प्रताड़ना का काम कर रही है, तो फिर शासन प्रशासन पुलिस प्रशासन शांत क्यों बैठी? 2 लिखित शिकायत है। अमलेडी के पूर्व सरपंच के पति ने दिया है, रामाटोला के सरपंच ने स्वयं दिया है और लिखित शिकायत के बाद एफआईआर नहीं होना किसके इशारे पर? इधर एसडीएम ने आदिवासी समाज को उचित न्याय दिलाने का आश्वासन दिया है और जांच कर दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की बात कही है। रामाटोला में आज धरना प्रदर्शन के रूप में भारतीय जनता पार्टी द्वारा आयोजन किया गया था। उसी में कुछ दिन पहले पुलिस अधीक्षक महोदय राजनांदगांव के पास एक शिकायत दिया गया है जिसमें सरपंच महोदय के साथ महेश सेन के द्वारा गाली गलौज किया गया है और कुछ गबन का आरोप लगाए हैं। उसी तारतम्य में आज रामाटोला में धरना प्रदर्शन किया गया था और उनके द्वारा पुतला दहन की गई जिसको पुलिस द्वारा सफल बनने से रोका गया और पुतला को छीना गया और साथ में उनके द्वारा एक ज्ञापन दिया गया है कि जो भी शिकायत दी गई है उस शिकायत में त्वरित कार्रवाई हो और जांच जल्द से जल्द की जाए और जो आवेदन है कलेक्टर साहब और पुलिस अधीक्षक महोदय के नाम से दिया गया है उसको त्वरित डोंगरगढ़ तहसीलदार द्वारा प्रतिवेदन बनाकर अग्रिम कार्रवाई हेतु भेजा जाएगा। आदिवासी समाज के लोग पुतला दहन कार्यक्रम के दौरान बड़ी संख्या में शामिल हुए और प्रदर्शन करते हुए जनपद सदस्य महेश सेन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की है। डोंगरगढ़ से सचिन जाम्बुलकर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, संकल्प न्यूज। आर्ट ऑफ लिविंग संस्था राजनांदगांव द्वारा 14 मई से 22 मई तक 9 दिवसीय शिविर लगाकर लोगों को योगाभ्यास कराएगी। इसकी जानकारी शनिवार को संस्था के सदस्यों ने एक प्रेस वार्ता लेकर दी है। पद्म विभूषण गुरुदेव श्री श्री रविशंकर जी के जन्म दिवस के मौके पर आर्ट ऑफ लिविंग संस्था राजनांदगांव द्वारा तनाव रहित एवं हिंसा मुक्त समाज की परिकल्पना को लेकर 14 मई से 22 मई तक शिविर लगाकर योगाभ्यास कराएगी। शिविर में ऑफलाइन और ऑनलाइन पद्धति से लोगों को योगाभ्यास कराया जाएगा।
शिविर का आयोजन आयुष मिनिस्ट्री भारत और योगा एसोसिएशन के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित किए जा रहे हैं। इसकी जानकारी शनिवार को एक प्रेस वार्ता आयोजित कर आर्ट ऑफ लिविंग के सदस्यों ने दी है। संस्था के सदस्यों ने बताया कि 9 दिवसीय इस शिविर के अंतिम 2 दिन 8 से 9 घंटे महारानी लक्ष्मीबाई स्कूल में ऑफलाइन होगा तथा अन्य 5 दिन ऑनलाइन क्लासेस लगेगी। हम जो है आर्ट ऑफ लिविंग के माध्यम से आयुष मिनिस्ट्री योगा सर्टिफिकेट का कोर्स राजनांदगांव में आयोजित कर रहे हैं 14 मई से लेकर 22 मई तक, जिसमें 4 दिन ऑफलाइन होगा महारानी लक्ष्मीबाई में और 5 दिन ऑनलाइन होगा। दूसरा उद्देश्य ये रहा है कि राजनांदगांव जिले में जन जन तक योगा को पहुंचाना है। ऐसे श्री श्री रविशंकर जी का जो उद्देश्य है, वो योगा संघ के अभी वर्तमान में अध्यक्ष हैं, तो उसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए हम जो है ये प्रोग्राम को करना चाहते हैं, इसलिए आज का कॉन्फ्रेंस करवाया था। और श्री श्री रविशंकर जी का 13 मई को अभी बर्थडे है, उसी उपलक्ष्य में ये प्रोग्राम शहर में आयोजित किया जा रहा है। इस योग शिविर में सामान्य योग, सूक्ष्म व्यायाम, सूर्य नमस्कार, आसन, प्राणायाम, ध्यान और विश्राम का अनुभव कराया जाएगा। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य अष्टांग योग सिद्धांत का पालन करते हुए अपने शरीर के अवयव और प्रकृति को पहचान कर योगा अभ्यास करना है। ब्यूरो रिपोर्ट, संकल्प न्यूज़। आज की खबरों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।